जितने भी दुनिया में मंदिर हैं, सारे मंदिरों में पार्वती जी अंदर हैं। परली वेदनाथ में और काशी में पार्वती जी मंदिर के बाहर। कोई अंदर तक भी ना जा पाया, कोई अंदर भी प्रवेश ना कर पाया, तो पार्वती जी उसे बाहर से देख लेती है कि कोई आया था और हाजिरी लगाकर गया है, मतलब उसने शिव जी का दर्शन कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। ये पार्वती जी एक मोहर लगा देती हैं, माता पार्वती जी एक सील लगा देती हैं कि कोई आया और जल चढ़ाकर पूजन कर कर गया, शिव आराधना कर कर गया है। संपूर्ण परिवार शिव जी का। अगर प्रेम नहीं होगा तो कोई साथ में रहेगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं रहेगा ना। प्रेम है तो चार भाई एक साथ रह रहे हैं, प्रेम है तो ननंद साथ में रह रही है, प्रेम है तो देवरानी जेठानी साथ रह रही है, प्रेम है तो सास ससुर साथ रह रहे हैं। प्रेम नहीं होगा तो कौन साथ में रहेगा? शिव महापुराण की कथा शंकर जी के चरित्र कहता है कि जितना मनुष्य ने जन्म जीवन दिया है, मनुष्य का जो जीवन जितना मिला है, मानव का शरीर जितना मिला है, इसको प्रेम से रहिए। रहना है तो प्रेम में रह लो, प्रेम में तो रहना ही है। आज नहीं तो कल फ्रेम देखिए फोटो की। अरे बोलो तो जम के रहना है तो प्रेम से रहो, नहीं तो एक ना एक दिन तो जम के तो बोलो फ्रेम में तो रहोगे। पर प्रेम में रहने से अच्छा है कि अरे बोलो जम के जरा प्रेम से रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत, कर्नाटक, आंध्रा के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि हम केवल इन्हीं का नाम दें, मध्य प्रदेश भी हो, छत्तीसगढ़ भी हो, दिल्ली आदि उत्तराखंड भी हो, यूपी भी हो, एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि लोगों का प्रेम, परिवार का स्नेह धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर शंकर का आराधना कर रहे हो, शिव की अर्चना कर रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हो, तो पहले देवाधिदेव महादेव से यही मांगना कि हमारा परिवार में आपस में प्रेम बना। प्रेम में रहो, प्रेम में तो कभी भी चले जाओगे। और जिस दिन तुम प्रेम में गए, उस दिन दुनिया के लोग तुमसे प्रेम करना चालू कर देंगे। माला भी पहनाएंगे तो प्लास्टिक के फूल की, नीचे उतारेंगे 16 श्राद्ध में, कंडा गोबरी जला के धुनी देंगे और घी और शक्कर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फ्रेम में, अरे बोलो तो जम के चिपका देंगे, और तुम स्माइल देती रहोगी और पूड़ी चिपकी रहेगी। बस अब परिवार वाले भी तुमको धूप दे रहे हैं, कुटुंब वाले भी धूप दे रहे हैं, नातेदार रिश्तेदार भी तुमको धूप दे रहे हैं, क्योंकि तुम प्रेम में चले गए। अगर प्रेम से रहे होते, प्रेम को स्वीकार कर कर रहे होते, प्रेम में आनंद के साथ रहे होते, तो प्रेम में पूरी सब्जी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा के चरणारविंद में तुम खुद चिपक गए होते, तुम्हें कुछ लगाने की फिर जरूरत पड़ती ही नहीं।
वो कहते हैं ना, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। हे मेरे बाबा, हे मेरे शंभू, मेरे दीन बंधु भगवान रे, तुम नंदी चढ़ कर आ जाना। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तुम नहीं आए कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर आ जाना। सबसे ज्यादा फायदे में है परली बैजनाथ के लोग। सारे शंकर जी के मंदिर में एक नंदी होता है, तुम्हारे यहाँ बैजनाथ बाबा के मंदिर में 3-3 है। अब बाबा बैजनाथ जी के यहाँ 3 नंदी हैं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि तीनों पहर में तुम्हारे प्राण कभी भी छूटे, अगर शंकर को याद कर लिया तो नंदी तैयार और शिव भी तैयार है। जब तुम चाहो तब तैयार। बाबा तो अलमस्त है, बाबा का कोई समय, हम पहले भी कथा में कहे, दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान को ये समय पर जल मत चढ़ाना, भगवान को ये मत करना, भगवान को वो मत करना। हमारे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, और कैलाश पर्वत पर कोई दरवाजा नहीं होता है। क्या कोई दरवाजा? बैकुंठ में जाओगे तो दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, इंद्रलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, गरुण लोक, वरुण लोक, जितने लोक में तुम्हें जाना है सारे लोक में दरवाजे मिलेंगे। पर मृत्यु लोक में, जहां पर मेरा शंकर विराजमान है, जहां मेरा कैलाशी कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, वहां कोई दरवाजा, कोई पट कपट या झंझट मेरे शंकर के पास है ही नहीं। वहां कोई कपाट नहीं है, वहां कोई दरवाजा नहीं है। वो तो कहता है कि जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारा चित्त पड़े, जब तुम्हारी वृत्ति हो जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब तुम मेरे पास आ जाओ। सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। जब तुम्हारा मन पड़े तब एक लोटा जल लो और तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ। एक लोटा जल भगवान कहते हैं मुझे समर्पित करो। ये भाव से समर्पित करना कि गंगा, पार्वती, नर्मदा, गोदावरी, सरयू, छिपरा, मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं बाबा, हम आपको समर्पित कर रहे हैं और हमारे जीवन के दुख को आप हरोगे। ये निश्चित है कि हम आपके चरणों में विराजमान हुए, आपकी कथा सुनने के लिए बैठे। ये शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया, देखिए जरा। आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम दिनेश देवीदास परदेसी है। मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिलाएं एक बार। जहाँ कहीं भी बैठे हों दोनों हाथ एक बार जरूर हिलाएं। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिलाएं। गुरुजी, मैं 2021 से शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल और YouTube द्वारा सुनते आ रहा हूँ।
दिसंबर 2018 में नौकरी छूटने के वजह से कर्जा बहुत हो गया था। जून 2021 में YouTube पर शिव स्तोत्र चर्चा करते हुए, शिव चर्चा करते हुए आपका एक शिव पुराण की कथा वीडियो सामने आ गया। उसे सुनने के बाद जैसे ऊर्जा मिलने लगी और उसी दिन से कथा सुनने लगा। जब से मेरी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। इसका एक उदाहरण यह है कि बाबा की कृपा से जब 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 जनवरी 2022 को जब प्रदोष काल के समय मुझे बाबा की कृपा से जॉब वापस मिल गया और मेरी नौकरी फिर लग गई। मेरा कर्ज उतरना धीरे धीरे शुरू हो गया। गुरुजी अब थोड़ा सा बाकी है, बाबा वो भी पूर्ण उतार देगा। भोलेनाथ के प्रति विश्वास तो इतना ज्यादा हो गया कि थोड़ा भी दुख आता है तो मैं शिव जी का नाम लेना प्रारंभ कर देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता हूँ। गुरुजी जून 2022 में परिवार के साथ में कुबेरेश्वर धाम गया और बाबा को धन्यवाद देकर आया कि बाबा आपने मेरी नौकरी फिर वापस लगा दी, जिसका कोई चांस नहीं था। ये शिव है, ये शंकर है। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, आप शिव से हृदय की बात कर रहे हैं, आप शंकर से अपने मन की बात, अपने चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कर रहे हैं। और उससे कहते कहते दिल से 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाकर, कहीं पर भी शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है वो सुनेगा जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा देरी हो सकता है, पर हमारी चित्त वृत्ति हमको छोड़ना नहीं, हमको नहीं छोड़ना। कई लोगों की आदत रहती है, एक बार पशुपति व्रत करा, बाबा ने नहीं सुना, उसने दूसरा करा, नहीं सुना। थोड़ा रुको, एक व्रत करने के बाद 2-3 महीना रुकने के बाद फिर दूसरा व्रत करना चाहिए। 2-3 महीना जरा बाबा से इंतजार तो करो, बाबा देगा जरूर। हो सकता है आपको पहले कथा में कहा कि दुख की जो फाइल होती है, कोई मोटा सा रजिस्टर है, बहुत मोटी फाइल है, तो उसको छुपाने में, उसको हटाने में, उसको दबाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुमने तो डायरेक्ट जाकर कह दिया नहीं बाबा मेरी फाइल खत्म करो, समाप्त करो, तो बाबा भी तो कहेगा थोड़ा समय लगेगा, तो रुक तो सही। अब तू मेरे पास में आया है, मैं नाम काटूंगा, फाइल छुपाऊंगा, थोड़ा समय तो लगेगा। इतनी देर में तो तुम तुरंत, आज के व्यक्ति को तो तुरंत जवाब चाहिए। नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा भाई काम करते हैं, दूसरी जगह चले जाते, दूसरी से तीसरी जगह चले जाते, तीसरी से चौथी जगह चले जाते हैं। लोग भटकते चले गए और जहां जहां भटकते 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 एक दिन ना जाने कौन से पाखंड में जाकर पड़ जाते हैं कि जहां पर केवल लूटा जाता है, खसोटा जाता है, जहां केवल तुमसे अर्चन किया जाता है और किसी न किसी रूप में तुम्हें जाल में फंसाकर तुम्हारे धन को एकत्रित कर लिया जाता है। ऐसे पाखंड में हम फंस जाते हैं। हम परमात्मा को छोड़ देते हैं तो पाखंड की ओर चले जाते हैं। अरे भाई, लोगों की आदत है भड़काने की, लोगों की आदत है भटकाने की। एक कुआं, एक बावड़ी, उस कुएं बावड़ी में पानी है 30 फीट पर, तुम रस्सी लाए 50 फीट की, उसमें बाल्टी बांधी, तुमने कुएं में डाली और कुएं में बावड़ी में जैसे डाली, उस रस्सी को मान लो 50 फीट रस्सी लेकर आए और 25 फीट नीचे चली गई, और 25 फीट नीचे जाने के बाद 25 फीट रस्सी तुम्हारे पास में रह गई। इतने में किसी ने आकर कह दिया काय को थक रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्या करोगे थक कर, क्या करोगे मेहनत कर कर, सिर में पसीना आ रहा है, रस्सी छोड़ दो, जाने दो पानी को, मन नल लगाए वहां से पी लेना। आगे नल लगा हुआ है, वहां जाकर पी लो, चलो छोड़ो इसको, चलो समाप्त करो इसको, छोड़ दीजिए।
और किसी व्यक्ति का कहना मानकर उस रस्सी को छोड़ दिया। अब वो रस्सी छूट गई, रस्सी गई, बाल्टी गई, पानी में समाप्त हो। अब 25 फीट तो तुमने नीचे डाल दी थी, बची कितनी थी? जम के तो बोलो। मात्र 25 फीट रस्सी और बची थी। अगर वो 25 फीट रस्सी तुम और डालकर पानी खींच कर धीरे 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 लेकर आते तो हंडा भी भरा जाता, मटका भी भरा जाता, बाल्टी भरकर पानी अपने घर भी ले जाते, रस्सी भी घर ले जाते, बाल्टी भी घर ले जाते और पानी भी घर ले जाते। पर तुमने दूसरे के कहने पर आकर वो रस्सी को छोड़ दिया, बाल्टी भी चली गई, हंडा भी चले गया, पानी भी चले गया। उसी तरह हमारी आदत है, हमने एक व्रत करा, काम नहीं हुआ, हमने एक लोटा पानी चढ़ाया, काम नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा भगवान की आराधना करी, काम नहीं हुआ, तो हमने पूरी की पूरी रस्सी छोड़ दी। हमने कहा अब तो शंकर जी की मंदिर जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी रस्सी एक बार में छोड़ दी। अब पूरी रस्सी एक बार में छोड़ दी। अब भगवान इंतजार में बैठा था कि बस 25 फीट और बची है, कर संघर्ष, कर संघर्ष, कर्म करेगा, संघर्ष करेगा। 25 फीट की रस्सी और बची है, कर मेहनत। और जैसे ही 25 फीट की रस्सी और जाएगी, बाल्टी भरा जाएगी और तो खींच लेना, तेरे पास आ जाएगी। पर कर्म नहीं कर पाया, संघर्ष नहीं कर पाया, मेहनत नहीं कर पाया। और फिर वो रस्सी को छोड़कर बुरे कर्म में लग गया। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। ये रस्सी छोड़ना नहीं। अगर तुमसे नी बने खींचते, तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है तो मंदिर जाना बंद कर दूंगी, नहीं, उसके दरवाजे पर जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसकी प्रार्थना करते रहो, उस पर एक चावल का दाना, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक पंखड़ी पुष्प की बन जाए तो चढ़ाओ, ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लो। ये भी नहीं बोलता बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लो। ये भी नहीं बोलता बने तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल लो। ये भी ना बने तो 2 अक्षर का राम बोल लो। ये भी ना बने तो 2.5 अक्षर का कृष्ण बोल लो। ये भी ना बने तो 2 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल लो। पर कुछ न कुछ परमात्मा का स्मरण कर लीजिए। रस्सी को छोड़ना नहीं, रस्सी को पकड़ कर रखना। बाल्टी भराएगी जरूर और खींच कर लेकर फिर हम जाएंगे तो बाल्टी, रस्सी और हंडा सब भरा मिलेगा, सब कुछ। उससे निवेदन करना, उससे प्रार्थना करना। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बोले सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम्हारे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। आओ से बड़े आनंद के साथ हर हर भोले जय हो, जय भोले। तीनों पंडाल के, चारों पंडाल के लोग दोनों हाथों से बड़े प्रेम से ताली से बजाते हैं। हर हर महादेव।
पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना, संग गणपति को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना, संग गणपति को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। जय हो जय हो, हर हर भोले। जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। जय हो जय हो, भोले हर हर भोले। जय हो मामा वेदनाथ की जय। हे शंभो जय हो।
ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, आना भोले बाबा। हे भोले, हर हर भोले। शंभो हे भोले। भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। 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 तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। हार हार महादेव है भगवान शिव औघड़दानी दयालु दाता। वो प्रेम करना सीखा, केवल प्रेम के बल पर सबको संगठित किया जा सकता। मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। परली बैद्यनाथ बाबा की यह पावन धरा पर आनंद के साथ विराजमान होकर, और वो भी शिव महापुराण की कथा, और सोमवार का दिन बड़े भाव से आनंद से बाबा से विनती करेंगे, अपने हृदय की बात परली बैजनाथ बाबा के चरणों में समर्पित करेंगे शिव महापुराण के माध्यम से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो माला, ओ भोला सब दुख काटो
शिव से हृदय की बात कहे। एक पत्र आया है जिस पत्र में बड़ा सुंदर लिखा है कि हैदराबाद माता गई थी यहाँ से, और हैदराबाद की कथा में गुरुजी हम पहुंचे थे। मैं सोनिका राजकुमार सिमगे पुणे से आया हूं, कहीं बैठी हैं सोनिका जी? अच्छा उधर हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं पुणे से कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरे भोले बाबा ने मुझे 3 महीने के अंदर ही बुला लिया। हैदराबाद की कथा में आई थी, तभी बाबा को मेरे नौकरी की इच्छा थी, और नौकरी की इच्छा थी तो बाबा से कहकर कथा में गई थी। गुरुदेव, आप कहते हो कि शिव महापुराण में बैठकर जो मांगा जाता है, शिव महापुराण में बैठकर जो भगवान का मंत्र जाप करा जाता है, शिव महापुराण में बैठकर जो भगवान से दिल की बात कही जाती है, शिव महापुराण में बैठकर जो भगवान शंकर से आराधना करी जाती है, बाबा सुनता है। गुरुदेव, मेरे 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी मुराद पूर्ण करी और मेरी नौकरी लगाई। बाबा को धोख लगाने और भोग लगाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। एक पत्र और है। गीता विजय पाटिल औरंगाबाद से आई हैं, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, खड़े होकर हाथ हिलाइएगा जहां भी बैठी हुई हैं। मैं दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन। श्री शिवाय नमस्ते। मैं गीता विजय पाटिल औरंगाबाद से आई हूं। गुरुदेव, मेरे पतिदेव मुझे लेकर आए हैं। मैं शिव पुराण को कथा 3 साल से सुन रही हूं। गुरुदेव, मैं आपकी कथा में आना चाहती थी, हैदराबाद भी जब कथा हुई थी तब से आना चाह रही थी, पर किन्हीं कारणों से आना नहीं हुआ। तब बाबा से टीवी के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करी थी कि नजदीक में कथा हो, और बाबा ने ऐसी कृपा करी जो परली बैजनाथ में कथा हुई और मौका मिला आने का। ये बाबा ने दिल की बात सुनी, कथा में आ गई हूँ। गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूँ। गुरुदेव, महादेव ने मुझे क्या नहीं दिया मैं वर्णन नहीं कर सकती। 3 वर्ष के पहले की स्थिति, और जब से कथा का तत्व ग्रहण कर बाबा से विनती कर रही हूँ, कोई देने में मेरा बाबा कमी नहीं रखा। बहन आपने लिखा हर हर महादेव। विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम तो इतना कहेंगे, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग परली बैजनाथ के इस पावन पंडाल में प्रागण्य में बैठकर सुन रहे हैं, 5-6 रूम में बैठकर जितने लोग कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे केवल इतना निवेदन रहेगा, आप जब अपने घर से चलो या आप जब शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ तो बाबा से विनती कर कर बैठना, बाबा मैंने सुना है कि तू मन की अभिलाषा को पूर्ण करता है, 3 महीने में मेरी को पूर्ण करता है। बाबा, मेरे हृदय की बात यह है, और मैं इस परली बैजनाथ की पावन धरा से, बाबा बैद्यनाथ की भूमि से मैं यह कथा श्रवण कर रही हूँ। ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 3 महीने में फिर मनोकामना पूर्ण हो और तेरे इस शिव महापुराण में फिर पहुंचो। हृदय से श्रवण।
शिव महापुराण के अंतर्गत दिखावा नहीं करना, दिल से सुनना। जहां जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए और जैसा श्रवण करने को मौका मिल जाए, उतनी देर बैठकर कथा के रस तत्व को ग्रहण करो। 3 घंटे की कथा में हम ले कितना पाते हैं? थोड़ा सा। आधा घंटा तो मूछ वाला दादा ले जाता है, बचते 2.5 घंटे। उसमें भी भगवत स्मरण हो जाए, थोड़ा कीर्तन भजन हो जाए, थोड़ा बहुत मंत्र जाप हो जाए, मिला कितना? ये उसी में का है कि तुम रोज भोजन कितना करते हो? अरे तोला कि नहीं तोला कभी? आज शाम को घर जाके तोल लेना कि भोजन कितना करते हो। 2-3 रोटी तो खाते होगे। अरे बोलो तो जम के रे। मुझे लग रहा है परली बैजनाथ वाले बड़े चुपचाप बैठे हुए, एकदम शांति से। तुम तो बिल्कुल ऐसा मत बैठो हैं कि किसी ने तुम्हें मार ठोक के बिठाया। तुम तो बढ़िया खुश होकर अलमस्त होकर बैठो कथा में है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को टेंशन वेंशन नहीं लेना, अपन तो टेंशन दूसरे को दो, पर अपन मत लो। अपने चक्कर में दूसरे की बीपी चालू हो जाए ना, वो चलेगा, पर अपना बीपी लेवल में रहना चाहिए। तुम लोग तो मस्त जिंदगी जिए, अलमस्त। घर जाओ ना तो थोड़ा भोजन तोल लेना है। 2-3 रोटी तो सभी खाते होंगे, 2 नहीं खाते होंगे, 3 खाते होंगे, 3 नहीं खाते होंगे तो 1 खाते होंगे। इतनी सी दाल, इतनी सी सब्जी, इतना सलाद, इतना पापड़, इतना चावल, इतना मीठा, सब तोल लेना। 100-150 ग्राम के करीब में हो जाए। बोलो रिजी जी। और जो ज्यादा खाता होगा तो 200 ग्राम। 2-3 रोटी ज्यादा बढ़ा दो, चावल की मात्रा और बढ़ा दो, तो कितना हो गया? अरे बोलो 200 ग्राम। अब 200 ग्राम तुमने भोजन किया, 200 ग्राम भोजन, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जरा समझ लेना हो। 200 ग्राम भोजन में से तुम्हारे शरीर में गया 200 ग्राम, बचा कितना? पूरा 200 ग्राम शरीर में रह गया क्या? नहीं, पानी भी उसमें जुड़ा है, भोजन भी उसमें जुड़ा है। तो मालूम पड़े ये 200 ग्राम में से मलमूत्र के अंतर्गत पूरा चले गया। मात्र 200 ग्राम में से 20-25 बूंद खून की बन पाती है। कितनी? किसी डॉक्टर से पूछना कि 200 ग्राम हम सवेरे भोजन करते हैं, इससे कितना खून बनता है, तो वो कह देगा 25 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद से ज्यादा खून नहीं बनता। शाम को भोजन करा तो भी 20-25 बूंद। अब 25 बूंद तुम्हारा खून बना तो क्या 25 बूंद खून तुमको पूरी एनर्जी दे देगा क्या? नहीं, तुम्हें बल देने के लिए, पावर देने के लिए वो 25 बूंद का भी 1 बूंद बन पाता है। 25 बूंद में से भी 1 बूंद तुमको बल प्रदान करता है, तुम्हें पावर प्रदान करता है और तुम्हारे चित्त वृत्ति हृदय पे तेज उत्पन्न करता है। 1 बूंद। अब विचार करना, 200 ग्राम भोजन में से सब चले गया मलमूत्र के अंतर्गत, बचा कितना? मात्र 20-25 बूंद। और 25 बूंद में से भी बल कितने से मिला? केवल 1 बूंद से। उसी तरह 3 घंटे की कथा क्या पूरी तुम्हारे अंदर रह गई? नहीं, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी झटका दी, थोड़ी बहुत 1-आध बूंद कान में पड़ी की पड़ी रही। वो 1 बूंद जो पड़ी वो परमात्मा से मिला दी। पूरी कथा तुम्हारे अंदर नहीं गई, थोड़ी बहुत तो ये सरका के खत्म कर दिए। खस को कोई इधर से आंख दिखाए, कोई उधर से आंख दिखाए, फिर धीरे से भेज दे। अब विचार करो जरा कि वो 3 घंटे की कथा में 25 बूंद तुम्हारे को मिली और 25 बूंद में से भी 1 बूंद बनी और 1 बूंद से वो तेज बला गया। उसी तरह 200 ग्राम भोजन करा, उसमें से सब तो चले गया, मात्र 25 बूंद बचा था। उसी तरह 3 घंटे की कथा श्रवण करते हैं, उस 3 घंटे की कथा में कोई 1 क्षण, 1 पल, 1 घड़ी ऐसी आती है जो हम कथा सुनते सुनते परमात्मा का मिलन
कर बैठते हैं और परमात्मा को अपना बना बैठते हैं। तो इसीलिए हमारे संत तुकाराम जी कहते हैं, संत नामदेव जी कहते हैं, मुक्ताबाई कहती है, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, जितने भारत की भूमि के संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हुए, निम्बार्काचार्य जी हुए, रामानुचार्य जी हुए, जितने जितने भारत की भूमि के बड़े बड़े संत हुए, ये सब एक बात कहते हैं कि सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो, कीर्तन करो और कथा में जाकर बैठो, सत्संग में जाकर बैठो। क्या होगा? तो का एक बूंद भी अगर मिल गया तो उससे परमात्मा मिल जाएगा, और घर का एक व्यक्ति भी उस बूंद को पी गया तो पूरे परिवार को तार देगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बेटा एक लोटा पानी चढ़ाएगा, उसका पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने कहा कैसे नहीं मिलेगा? तुम्हारे परिवार में तुम्हारे ससुर कितने भाई? ससुर कितने भाई? तो के चार। ससुर 4 भाई, तो ससुर के पिताजी कितने भाई? 3 भाई। अच्छा, अब वो 3 भाई ससुर के पिताजी, अब उनके परिवार में अगर कोई मर गया, समझ लो जरा जीजियों, बहुत अच्छे से समझ लो रे, पल्ली बैजनाथ वालों, आज कथा का पहला दिन है, हो ये 7 दिन काम आने वाली कथा है। ससुर के पिताजी 3 भाई, अब पिताजी के 3 भाइयों में कोई मर गए, सूतक तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो तो सही, सुहा लगेगा? सूतक सावड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। अब सोचो, ससुर के पिता और पिता के भी भाइयों में मरा तो हमको सूतक लग रही है। तो वही तो शिव महापुराण कह रही है, 7 पीढ़ी में भी किसी ने एक लोटा जल चढ़ा दिया तो सबको उसका लाभ मिल गया, एक बार में। जब उधर की सूतक इधर तक लग सकती है तो इधर का भजन उधर तक नहीं लग सकता है। एक बूंद भी अगर हमें परमात्मा का भजन मिल रहा है तो उससे हमारा जीवन के साथ है। कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, मंत्र स्मरण में जाओ। एक बार हनुमान जी बैठे हुए थे, राम जी ने कह दिया हनुमान, हे हनुमान। हनुमान जी बोले बोलो प्रभु, अयोध्या में कथा हो रही है, चले जा। हनुमान जी बोले मैं और कथा में? प्रभु मैं और कथा में जाऊंगा? किसकी कथा है? राम जी बोले मेरी कथा है। हनुमान जी बोले तुम्हारी पूरी लीला तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, तो मुझे कथा की क्या जरूरत है? कोई कह दे हमारे घर में शिव पुराण रखी है, हमारे घर में भागवत रखी है, हमारे घर में रामायण रखी है, हमें तो पूरी कंठस्थ है, तो हम सुंदरकांड में क्यों जाएं? हम रामायण में क्यों जाएं? हम शिव पुराण में क्यों जाएं? हमको तो पूरी आती है। हनुमान जी ने अभिमान रखकर कह दिया राम जी से कि जब आपकी लीला है तो मेरी तो आंखों से देखी हुई है, तो मुझे कथा में जाने की क्या जरूरत? मैं क्या करूंगा जाकर? राम जी ने कहा अगर तुम्हें यहां कथा नहीं सुनना तो कहीं अच्छी जगह कथा सुन लो। अब जो बड़ा बहुत ऊंची पोस्ट का व्यक्ति होता है ना, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंची पोस्ट का, तो वो बहुत ऊंचा वक्ता हो, बहुत जोरदार कथाकार हो, उससे कह दिया जाए सब कि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में कथा हो रही है, तुम्हें आना पड़ेगा, तो वो के ये कथा बचेगा और इसकी कथा में मैं जाऊंगा, इतना बड़ा वक्ता। अब हनुमान जी भी कोई छोटे मोटे भक्त थे क्या? हनुमान जी भी कोई छोटे मोटे भगत थे क्या? बहुत बड़े वक्ता और बहुत बड़े भक्त। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा अभिमान रखकर कह दिया मैं और ये छोटी मोटी कथा में जाऊं। तो राम जी ने कहा तू बड़ी कथा में चले जा, काकभूषुंडी जी श्रवण करा रहे हैं, तू जाके सुन ले गरुड़ जी की कथा। तो ठीक है, हनुमान जी वहां पहुंच गए और राम जी का नाम लेकर बैठ गए कथा सुनने। इतने में काकभूषुंडी जी ने कह दिया
हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए। जामवंत के कहने पर उन्होंने एक पांव यहाँ रखा, दूसरा पांव लंका में रखा। हनुमान जी मन में सोचने लगे, बताओ कथा कहाँ घुमा दी, मैं खुद प्रमाण हूँ, उड़ के गया था, 3-4 लोग बीच में मिले थे, वो तो कुछ बोला ही नहीं और बस बोल दिया कि एक पांव यहाँ रखा, एक पांव वहाँ रखा। और हनुमान जी जैसे ही लंका में पहुंचे, सीता जी से मिले जुले, उन्हें लोगों ने बंदी बना लिया। हनुमान जी ने फूंक मारी और अपने मुंह से अग्नि प्रकट करके पूरी लंका को जला दिया, पूरी लंका को जला दिया। अब हनुमान जी तो सुन रहे, तो सुन के हनुमान जी को तो बेचैनी हो गई। पूंछ में हमारे कपड़ा बांधा, तेल हमारी पूंछ में डाला, आग हमारी पूंछ में लगाई, हमने पूंछ से लंका जलाई। और ये महाराज तो प्रवचन में कह रहे कि हनुमान जी ने फूंक मारी और लंका जल गई। हनुमान जी वापस आ गए। राम जी ने पूछा क्यों हनुमान, कथा सुनिया? हनुमान जी बोले हाँ सुनिया है। तो ऐसा मुंडा बिगाड़ के क्यों बोले? हनुमान, भगवान की कथा में, भजन में, कीर्तन में, मंदिर में, देवालय में माताएं अगर घर में व्रत कर रही है, तीज का व्रत कर रही, चतुर्थी का व्रत कर रही, पंचमी का कर रही, छठ का व्रत कर रही, बहुओं से निवेदन है मुंह कभी मत सड़ाना। जो भगवान के नाम पर मुंह बिगाड़ता है उसकी जिंदगी कब बिगड़ जाती है कोई पता नहीं पड़ पाता। इसलिए कभी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, तुम्हारे यहाँ सोमवार का व्रत हो रहा हो, तीज का व्रत हो रहा हो, चतुर्थी का व्रत हो रहा हो, सास कह रही हो कि बहू ऐसे कर ले बेटा, बहू से निवेदन है मुंह मत सड़ाना, मुंह मत बिगाड़ना। अगर मुंह बिगाड़ लिया भगवान के पूजन में तो जिंदगी बिगड़ने में देरी नहीं लगती, 4 या 5 साल लगते हैं और जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान की कथा में, देवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, पूजन में कभी मुंह मत बिगाड़ो। जो थोड़ी थोड़ी सी बात में मुंह बिगाड़ दे वो एक दिन पलंग पे ऐसे ही पड़े रहते, उनका भी मुंह ही बिगड़ा रहता, फिर होठ इधर नाक इधर, फिर वो भी कहते रहे पानी दे दो, मुंह नहीं बिगाड़ना। कभी बन सके अच्छा काम अपने नगर में हो रहा हो, अच्छा काम अपने गांव में हो रहा हो, अच्छा काम अपने घर में हो रहा हो, बन सके तो हाथ अड़ाओ, टांग मत अड़ाओ। हाथ अड़ाओगे जैसे ये इस हाथ का कोई काम नहीं है, ये उल्टा हाथ किसी काम का नहीं है। बहुत रोता था बेचारा, मैं क्या करूं, लोग मेरे हाथ से ना दान करने दे, ना पुण्य करने दे, ना सत्कर्म करने दे, मेरा नाम रख दिया उल्टा हाथ, मतलब ये उल्टा ही काम करता, कभी सीधा करता ही नहीं। मैं बड़ा दुखी हूं। इसने भगवान विष्णु से जाकर कहा मैं क्या करूं? भगवान विष्णु बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो शरीर बना दिया, तो मैं उल्टा हूं, मैं करूं क्या, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान विष्णु ने कहा किसी गुरु को पकड़ ले। गुरु जी के पास गया, वो इस उल्टे हाथ ने गुरु जी से कहा मेरे इस हाथ का कल्याण कैसे होगा? मेरे को लोग उल्टा कहते हैं, गंदा काम करने वाला बोलते हैं, गलत काम करने वाला बोलते हैं, इस हाथ का कल्याण कैसे होगा? जो भी करे वो सीधे हाथ से करे, यज्ञ सीधे हाथ से, पूजन सीधे हाथ से, दान सीधे हाथ से, पुण्य सीधे हाथ से, इसको तो कोई गिनता ही नहीं है। इतने में गुरु जी ने कहा तू घबरा मती, जब सीधे हाथ वाला दान दे तो तू इसमें अड़िग जाना, बस तू अड़ेगा तो तेरा कल्याण निश्चित है। जब अच्छा काम करने वाले को तुम हाथ का स्पर्श कर लोगे, अच्छे काम करने वाले का साथ पकड़ लोगे तो तुम्हारा भी उद्धार निश्चित है। इसीलिए शिव पुराण कह रही है बन सके तो हाथ अड़ाओ, टांग बोलो तोरी जीजियो, जीजा हूं भी बोल दो, टांग नहीं अड़ाना। बन सके अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म करो, बन सके भला काम करो, ना बन सके मत। हनुमान तू मुख बना रहा, मुख बना। हनुमान जी बोले प्रभु मैं कथा सुनने तो गया था पर मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि उनने किया, हनुमान जी ने एक पांव इधर रखा ने दूसरा पांव सीधे लंका में। अब मैं तो उड़ के गया था, मुझे मालूम बीच में सुरसा भी मिली थी,
बीच में और भी जगह मिली थी और सब ने मेरे को मुंह में भी भर लिया था। मैं अपनी चतुरता से निकल गया था, लंका में गया, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला और आग लगाई मैंने लंका में। और वो महाराज प्रवचन में कह रहा था कि हनुमान जी ने तो फूंक मार दी, ने पूरी लंका जला दी। बताओ ऐसी कोई कथा होती है? कथा भी क्यों तो अच्छी क्यों, यहाँ कथा जो छोड़ी वो तो कंजन कहाँ लेके पहुंच गए। बताओ ये कोई कथा होती है? पूछ का तो वर्णन ही नहीं कहीं। राम जी बोले हनुमान तुझे अब क्या समझाऊं। इतने में हनुमान जी के अहंकार की सीमा नहीं थी तो राम जी अपनी अंगूठी को घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते राम जी ने अंगूठी नीचे फेंक दी। फेंकते हुए हनुमान जी से कहा जा जल्दी इस अंगूठी को पकड़ के ला, जल्दी लेके आ। हनुमान जी अंगूठी लेने के लिए गए, अंगूठी दौड़ती चली जाए, लुढ़कती जाए और हनुमान जी पीछे जाते जाए। सारे ब्रह्मांड में अंगूठी घूम ली और घूमते सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। सुमेरु पर्वत में गुफा के द्वार पर अंगूठी पहुंची। हनुमान जी ने कभी अंगूठी कहीं नहीं जा सकती, अब तो मुझे मिलेगी। और जैसे ही हनुमान जी इस गुफा में प्रवेश करने लगे, इतने में एक द्वारपाल, एक बंदर बाहर खड़ा हुआ था। उस बानर ने हनुमान जी को रोक दिया। हनुमान रुक। हनुमान जी ने कहा तुम कौन? तो कि मैं बानर हूं, मुझे अंदर जाना है। बानर कहता अंदर नहीं जा सकते, अंदर हमारे सरकार बैठे हुए हैं, हमारे स्वामी बैठे हैं। तुम्हारे स्वामी का नाम क्या है? हनुमान जी ने पूछा तो बानर बोला मेरे हनुमान जी का नाम, मेरे अंदर स्वामी का नाम तो राम भक्त हनुमान है। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान तो बाहर खड़ा और ये कह रहा अंदर बैठा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं वही हूं जिसने पूंछ से लंका में आग लगाई थी। बंदर बोला शांति से खड़े रहो, जब तक हमारे स्वामी से पूछ कर आएंगे, वो कहेंगे तो अंदर आने देंगे, तो नहीं आने देंगे। वो अंदर गया। हनुमान जी स्वामी जी के पास में जाकर कहा सिंहासन सोने का रतन जड़ित जिस पे हनुमान जी बैठे हुए थे गदा लेकर। हनुमान जी से पूछा स्वामी एक बानर आया है, हनुमान नाम बता रहा है, कहो तो अंदर आने दो। सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा आने दो, वो इस कल्प का हनुमान है, उसको आने दो। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने जो हनुमान जी को देखा, देखते से पूछा आप कौन हो? तो कहा मेरा नाम हनुमान है, मैं राम भक्त हूं। तो मेरा नाम भी तो हनुमान है। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठकर हनुमान से कहा मैं मानता हूं कि तुम इस कल्प के हनुमान हो, हम दूसरे कल्प के हनुमान हैं। यहां अंगूठी आई थी। सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा इस कुंड में अंगूठी पड़ी है। हनुमान जी जो कुंड की ओर गए तो कहा इतनी सारी अंगूठियां, तो मेरी अंगूठी कौन सी है? सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा राम जी लीला करते हैं, जब जब हनुमान को अहंकार आता है एक अंगूठी उठा के फेंक देते हैं। ये अंगूठियों का जो ढेर लगा है ये हर कल्प की अंगूठी है। हनुमान कोई एक कल्प में नहीं हुआ, हनुमान एक युग में नहीं हुआ, राम एक कल्प में एक युग में नहीं हुआ। कथा एक कल्प की या एक युग की नहीं होती। ना जाने कितनी बार राम का जन्म हुआ, ना जाने कितनी बार हनुमान का जन्म हुआ, ना जाने कितनी बार देवता प्रकट हुए, कितनी बार शिव महापुराण की कथा का स्मरण, शंकर की अनेक कथा है तो राम की अनेकों अनेक कथा है, तो हनुमान की अनेकों अनेक कथा है। एक कल्प में हनुमान जी ने फूंक से लंका जलाई थी, इसलिए काकभूषुंड जी ने फूंक का वर्णन कर दिया। एक कल्प में हनुमान जी ने पूंछ से लंका जलाई तो महाराज जी ने पूंछ का वर्णन कर दिया। एक कल्प में हनुमान जी ने चुटकी से लंका जला दी थी तो किसी ने चुटकी का वर्णन कर दिया। व्यास वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठकर कथा बोलता है तो वो एक कल्प की कथा नहीं बोलता, ना जाने कहां कहां से छाट कर लाकर बोलता है। इसलिए कथा पर विश्वास करना ही हमारी मूलता। पर हमको तो अहंकार है ना, कई लोगों का अभिमान हो जाता है महाराज जी तो ना जाने कहां की बात कर रहे थे, महाराज जी तो ना जाने कहां से कथा बोल रहे थे, ना जाने उनके पास तो कौन सी पुराण है जिसमें से बोल देते हैं हमने तो ये वाली पुराण में पढ़ा, ये तो मिला ही नहीं, ये तो मिला ही नहीं। तो तुम्हें एक कल्प की बात करते, भगवान की कथा ना जाने कितने। इसलिए हनुमान जी से राम जी के पास में जब हनुमान अंगूठी लेकर गए तो राम जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा करना मैं समझ नहीं पाया था। राम जी तब हनुमान से पूछे बोलो क्या चाहिए? हनुमान जी कहते हैं बस आशीर्वाद दे दो कि मृत्यु लोक में रहूं और कथा सुनता रहूं, जहां कथा हो वहां जाकर मैं बैठ जाऊं और कथा सुन।
राम जी ने आशीर्वाद दिया, कथा क्यों सुनना चाहते हो? हनुमान जी बोले, अगर कथा काकभुसुंडी जी के मुंह से नहीं सुनता और फूक वाली बात नहीं सुनता तो दूसरे कल्प के हनुमान जी का दर्शन ही नहीं होता। उन्होंने कहा तो मैं प्रमाण ढूंढने के लिए गया। उन्होंने कहा तो मैं प्रमाण ढूंढने के लिए गया। जब कोई कहता है ना तो प्रमाण ढूंढे जाता है। कई लोग कह देते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव महापुराण में तो है ही नहीं। लोग प्रमाण ढूंढना चालू करते हैं तो विदेश्वर संहिता में मिल जाता है, और मिलता है तो फिर पढ़ने में आता है, पढ़ने में आता है तो व्हाट्सएप पर चलना चालू हो जाता है, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब पर सब पे चलता है। फिर नीचे लिखा हुआ मिल जाता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति का मात्र मुख भी देख लो तो ना जाने करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। यहां तक का वर्णन मिल जाता है। पहले नहीं मिल रहा था तो फिर ढूंढते रहे, उसको ढूंढो। मुझे वर दे दो, मैं कथा सुनूंगा। हनुमान जी का आशीर्वाद दे दिया, जहां कथा होगी वहां जाना पड़ेगा, सुनना। हनुमान जी कहने लगे सबसे पहला आसन मेरा लगे, वचन दिया, आखिरी में उठकर जाऊंगा। सब चले जाते हैं, उसके बाद हनुमान जी जाते हैं। जब पंडाल पूरा खाली हो जाता है उसके बाद हनुमान जी कथा में से निकल कर बाहर जाते हैं। किसी की भी कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, जहां कथा होगी वहां हनुमान विराजमान होंगे, कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, कथा को श्रवण करेंगे। तो एक कल्प की कथा नहीं होती महाराज। कथा रसतत्व को ग्रहण करना, एक कल्प से मतलब नहीं, एक युग से मतलब नहीं। ना जाने कितने 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 युग हुए होंगे, कितने। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छठीला मैं कटी जावांगी। महाराज ये शरीर, और इस शरीर को साधारण सा नहीं कहा गया कि इसको परमात्मा में लगा लीजिए। आप लोग कहते हो ना महाराष्ट्र में, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघडदार देवा आला, उघडदार देवा भक्ति चाच। ये शरीर तिजोरी, उघडदार देवा, उघडदार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघडदार देवा, उघडदार देवा, उघडदार देवा, उघडदार देवा। महाराज बड़ी ये देह की तिजोरी और इसमें जो खजाना भर कर दिया है परमात्मा ने, वो साधारण नहीं दिया है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन, एक क्षण का मंत्र जाप जीवन का कल्याण कर, जीवन को सुख प्रदान कर। चौबीस 2000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। एक शब्द भी हमारे भीतर उतर गए और हम जान गए शिव मिल गए। एक शब्द भी और महाराष्ट्र की भूमि साधारण सी भूमि नहीं है।
और उस महाराष्ट्र की भूमि में परली बैजनाथ की भूमि साधारण भूमि नहीं है, जहां पर बैठकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो। आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर भी जो कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि परली बैजनाथ की कथा है और अभिषेक शिव महापुराण है। आज तो कथा का प्रथम दिवस है। जब हम कथा के मध्य में प्रवेश करेंगे प्रतिदिन, तो हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि हल्दी का जल शिव को चढ़ाने से, चंदन का जल शिव को चढ़ाने से, काली तिल का जल, दुर्वा का जल, डाब का जल शिव को चढ़ाने से, मात्र एक वृक्ष की पत्ती का पानी शिव को चढ़ाने से, जब किडनी लीवर तक काम नहीं कर रहा हो, डायलिसिस तक चल रहा हो, तो मात्र दुर्वा का जल शिव को चढ़ाने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। ये हम अभिषेक शिव महापुराण की कथा में श्रवण करेंगे। बहुत कर्जा हो गया, धन अपार चले गया, डूब गया, लोग पैसा खाकर चले गए। चले गया ना, ले गया ना, कर्जा हो गया ना, गया पैसा। शिव महापुराण में एक अभिषेक ऐसा वर्णन किया गया है शिव जी का कि मात्र वो समर्पित करने से गया हुआ धन भी वापस प्राप्त किया जा सकता। कोई सहज है क्या शिव महापुराण कथा? और परली बैजनाथ वालों को मिली अभिषेक शिव महापुराण की कथा। एक अभिषेक, एक शंकर भगवान को मात्र जो समर्पित। अभिषेक का मतलब क्या होता है? अभी तक दुनिया के लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि अभिषेक का मतलब क्या होता है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर लो, मंदिर में जाकर शंकर जी का अभिषेक कर लो। अभिषेक का मतलब क्या हुआ? अभिषेक का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अरे माला जपते हो, किस किस क्या माला है? जरा हाथ बोलिए, जरा उठाइए, जरा सब क्या माला है? तो माला जपते हो तो जो माला के मनके होते हैं, ये मोती होते हैं, इसको मनका ही कहते हो ना? क्या कहते हो? मनका। मनका का मतलब क्या होता है कि मन लगा। मनके का मतलब है कि एक मोती भी खिसके तो मन तेरा उस परमात्मा में लगा होना चाहिए, तो मन का, नहीं तो मोती। इसको कहते हैं मन का। मन तो लगाओ परमात्मा। पर हम उल्टे हैं, इधर मन का खसकता है, उधर से मन खसक जाता है। बड़े विचित्र है। मन का खसका और बैठी थी बड़ी आस लगा के मैं पूरी माला करूंगी, भगवान का भजन करूंगी, मेरे गुरु के नाम का माला करूंगी, फिर उठूंगी। सिर पे पल्लू मल्लू सब लईने बैठ गई और बैठी मन का खसका रही थी। इतनी देर में मन खसक गया। सत्तू का पिंडा उठा के इधर पीछे रख दे, मैं बाद में उठा था। मन खसका। अब वो पिंडा भी सोच रहा है पहले मन का कर ले, पिंडा बाद में देख ले। ढाक तो दे। हम कपड़ा रखा उसे डब्बे का ढक्कन लगा दे। हाँ लगा रहे उसको। मन का कह रहा है खसकू। अब मन का पूछ रहा है खसकू कि नहीं खसकू? मन खसक रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि ये मन को मनके से जोड़ लो तो ईश्वर मिलेगा। मालूम पड़े मन का ही मन का खसक रहा है और मनके के साथ में मन भी खसक रहा है। न मन का मन से जुड़ पाया, न मन परमात्मा से जुड़ पाया, और वो सब धरा की धरा रह गया। तो फिर माला जपने से लाभ क्या हुआ? क्या पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम में रहो, प्रेम में तो कभी भी चले जाओगे।
फोटो की फ्रेम में कभी भी मिल सकते हो, इसलिए प्रेम में रहो। प्रेम में तो कभी भी चलेगा। भजन में, और जब भजन में लगोगे, चित्त स्मरण वृत्ति, मन जब परमात्मा में रमेगा तो आनंद की अनुभूति अपने आप हो, अपने आप। 24,000 श्लोक में से एक श्लोक भी आपने शिव जी का लिया है, एक शब्द भी शंकर भगवान का पकड़ा है, एक शब्द के अनुसार भी आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर का गुणगान कर रहे हो, आप शंकर भगवान के मंत्र जाप को जप रहे हो, आप शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो उसका फल मिलेगा जरूर, वो खाली नहीं जा सकता। हम सोमानी परिवार कथा लिया तो हमने सोमानी परिवार को एक बात कही कि सोमानी जी कथा करो, दिल से करो, आनंद से करो, जितना अपने से बन जाए उतना करो, पर दिखावे से दूर रहकर भगवत नाम कीर्तन के साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। ये मौका फिर नहीं मिल पाएगा, जो मिल गया उसको संभाल लो। ये समय की गणना के अनुसार, समय की गणना के अनुसार इसको संभालना है। महाराज परली बैजनाथ में बाबा देव अधिदेव महादेव बैजनाथ जी की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा मिली है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बड़ा मुश्किल है शिव महापुराण की कथा। राम कथा मिल जाएगी, भागवत कथा मिल जाएगी, गीता जी मिल जाएगी, तुम्हारा मन भी चले जाएगा, चित्तवृत्ति भी चली जाएगी, लग भी जाओगे, पर शिव महापुराण की कथा मिलना ये कुछ साधारण नहीं। स्वयं शिव कृपा करते हैं तब जाकर प्राप्त होती है, नहीं तो होती नहीं। 24,000 श्लोक में शिव महापुराण की कथा कहती है। देवराज नाम का ब्राह्मण, उस ब्राह्मण, भले वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, पर गलत कर्म में लगा रहा। होते हैं ऐसे संसार में कई लोग उत्पन्न होते हैं जिनका मन भगवान में नहीं, जिनका चित्त मन परमात्मा में नहीं लग पाता। आप रोज, कई लोग कहते हैं प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर रोज आती है, 1 बजे से 4 बजे तक टीवी खोलो तो रोज आती है, रोज सुनना चाहिए, प्रतिदिन धारण करना चाहिए। हम कहते हैं महाकाल का मंदिर रोज खुलता है, प्रतिदिन महाकाल का मंदिर खुलता है, पर नाग चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। उसी तरह तुम रोज प्रतिदिन टीवी खोलो, रोज कथा सुनो, रोज कथा में जाओ, जैसे नाग चंद्रेश्वर का मंदिर एक दिन खुलता है, रोज कथा सुनते सुनते हो सकता है एक दिन तुम्हारे भाग्य की रेखा खोल दे तो जीवन सवर है। एक दिन आप करो तो बस उस परमात्मा के स्मरण में, भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में आप रम जाओ, उसमें लग जाओ, उस जाप को, उस स्मरण को करते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम रोज उसके दरवाजे पर जाते जाएं, हम रोज उसको प्रणाम करते जाएं। कई लोग कहें हमारा काम नहीं हुआ, हम कैसे? नहीं, जाओ उसके द्वार पर जाते रहो, उसके पास में जाते रहो, उसको नमन करते रहो। जैसे सास से मीठी वाणी में बात करते रहोगे, उसकी देखभाल करते रहोगे, उसको नमन करते रहोगे, तो मरते मरते कुछ नहीं तो एकाद अंगूठी तो दे ही देगी। उसमें कोई गलत नहीं हो, दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
उसके सिवाय है कौन? महाराज जो कीर्तन करने वाले होते हैं वो कीर्तन में इतने लीन होते हैं, उन कीर्तन से ही मतलब होता है, उससे किसी बात कुछ नहीं। कि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। भाव से, चित्त से, वृत्ति से हम जब उसको पुकारे तो वो मिलता चलो, मिलेगा। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि मीठो 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 नाम राम कृष्ण हरि मीठो 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 नाम राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि सब गाइए, प्रेम से गाइए, पांचों पंडाल के लोग बड़े आनंद के साथ। राम कृष्ण हरि हे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। हे भोले यहू हे शंभो भोले हर हर भोले राम जी दिल से गाए राम कृष्ण हरि राम जी राम से गाए राम कृष्ण हरि राम जी मन से गावे राम कृष्ण हरि राम जी मन से गाए राम कृष्ण हरि नाम देव जी दिल से गावे राम कृष्ण हरि नाम देव जी दिल से गाए राम कृष्ण हरि ओ नाम देव जी दिल से गावे राम कृष्ण हरि नाम देव जी दिल से गाए राम कृष्ण हरि ओ राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि
कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि बोल जय हो। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि 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 ओ भक्तों ने भी मिलकर गाया राम कृष्ण हरि भक्तों ने भी मिलकर गाया राम कृष्ण हरि ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि 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 ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि हार हार महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। चित्तवृत्ति से मन से परमात्मा को एक क्षण भी रिझाया है तो उसका सुख मिला। मंत्र जाप शिव महापुराण का सभी लोग दिल से करेंगे, भाव से अपने हृदय की बात शिव से कहने के लिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हे बाबा शिव औघड़ी दयालु
देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म से वंचित रहकर उसने धन को चुराकर शिव मंदिर में जाकर बैठ गया। शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, ठंड लगी तो मंदिर में जाकर छुप गया। वहां से निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, ठंड लग रही, शरीर में ताप पड़ रहा, चोरी का धन था, वैश्यागामी था, वैश्याओं में डूबा रहता। अभी भाटापारा की कथा में कहा था, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे देव अधिदेव महादेव की है। क्या भरने की? बोलो, जम के बोलो जरा। पेट, पेटी नहीं। क्या भरने की जवाबदारी है? पेट भरने की जवाबदारी है। तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी देव अधिदेव महादेव की नहीं है। देखो, व्यक्ति अपने लिए कुछ करेगा ना तो उसको चोरी करना पड़ेगी, ना उसको गलत काम करना पड़ेगा, ना उसको झूठ बोलना पड़ेगा, ना उसको प्रपंच करना पड़ेगा, ना उसको किसी को दुख देना पड़ेगा। जब आप अपना भरण पोषण करोगे तो तुम्हें किसी को दुख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पेट भरने तक तो व्यक्ति कभी किसी को कष्ट नहीं देता। जब पेटी भरने की बारी आती है नन्ही साहब, अब तो थोड़ा बच्चों के लिए तो कमाना पड़ेगा। निशा थोड़ा बहुत अच्छी बात लिखी है एक जगह पर, फैशन और व्यसन। जम के बोलो जरा, फैशन और व्यसन, ये दो चीजों पर कंट्रोल कर लिया जाए ना तो घर में धन दिखना चालू हो जाए। ये घर में जो धन नहीं दिख रहा है ना, ये दो चीज से नहीं दिख रहा। इनका फैशन खत्म नहीं हो रहा। धागा, ये कुर्सी पे यूज करी बैठी और वो दो धागा लेके बई यूज करती रही दिन भर। फिर आंख पे लगाया, फिर के मचक के देखो, अच्छा लगा है। अब नीला कलर पोती उसने निकाला और पोत दिया, मुंडा फाड़ा, फिर डब्बा हो गया। अब तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आया, ग्लो बोलते हैं, अब तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आया। अब उसको क्या मालूम कि इतने से ग्लो के चक्कर में 500 गोल हो गया और तो ग्लो आया। अब ये ग्लो ला रहे, वो 500 का गोल। फैशन और व्यसन, ये दो चीजों पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, तुम फैशन पे कर लो और ये व्यसन पे कर लो, ये भी कम नहीं हो। नहीं, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो पार्टी हो जाए। क्यों रे, तुमने कभी ये तो नहीं किया छुट्टी का दिन है थोड़ी देर शिव पुराण हो जाए? आज छुट्टी का दिन है थोड़ी पार्टी हो जाए। आज छुट्टी का दिन, एक भोपाल के स्टेशन पे से जब हम चढ़ रहे थे ट्रेन में, सोमानी थी, एक बेचारा भैया लड़का जवान सा, वो ऐसी टन दिख रहा था, तो पूछ लिया क्यों पी? बहुत गम था, बहुत टेंशन था इसलिए पी। तो टेंशन में पिए, टेंशन में पिए तो टेंशन है तो अपन तो फिल्म देखी है तो मूड अच्छा कर लिया। टेंशन थी इसलिए अपन ने थोड़ा पिया तो अपन ने मूड अच्छा कर लिया। मूड पीने से, फिल्म देखने से अच्छा नहीं होता। मूड, मन, चित्त, वृत्ति
अगर अच्छी करना है तो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाइए। भजन से जो ठीक हो सकता है वो किसी से नहीं। फैशन और वेशन, अगर इन दोनों पर संयम कर लिया जाए तो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। आदमी करता, भगवान कह रहे तेरा पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। माता के गर्भ में आया, मैंने माता के स्तनों में दूध दे दिया। मरेगा, कफन भी मैं दूंगा, लकड़ी भी मैं दूंगा। और उसने दिखा दिया कोरोना महामारी में। बोलो री जी, सही है कि गलत है? कौन सा रिश्तेदार आया था तुम्हारा कफन देने ने, लकड़ी देने? सब अपने अपने घर में बैठे थे। सबने कह दिया, डॉक्टर साहब ने भी फोन लगा के बोला दादाजी निपटी गया। दादाजी गए तो छोरा उनने भी कह दिया साहब तुम ही ले जाओ। तो तुम कब देखोगे हम शमशान तक एक आध व्यक्ति आ जाएगा? ये ऑनलाइन कर देंगे। कौन गया, कौन आया? कोरोना महामारी में भी उस परमात्मा ने दिखा दिया कि कोई किसी का मीत नहीं है। तुम्हारी तिजोरियों का माल भरा की भरा रह गया, एक वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाया। अलमारी में धन सड़ा रहा, बैंक पैसे से भरे रहे, दरवाजा बंद की बंद रहा। करोड़ों की संपदा थी, फिर भी रिश्तेदार को फोन लगा के बोल रहे थे आधा किलो मिर्ची ला दे दादा, आधा किलो कद्दू ला दे, 1 किलो आलू बटाटा ला दे, मेरे यहाँ भी बाजार बंद पड़ा हुआ है, धीरे से ला दे, चोरी से ला दे। अलमारी भरी है, बैंक भरा, पैसा भरा है, पर रिश्तेदारों को फोन लगाकर सब्जी मंगवा रहे थे, मिठाई मंगवा रहे थे, नमकीन मंगवा रहे थे। भगवान ने दिखा दिया धन किसी काम करनी, पढ़ा रिया, तिजोरी भरी रही, संपदा पड़ी रही और जीव तड़पता रहा, चले गया। तब परमात्मा ने कहा ये मैंने दिखाया है, इसलिए मौका है कि तेरा जन्म हुआ तो माता के गर्भ में संतान जब तू बनकर आया तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी थी। मैंने तेरे यहाँ माता के स्तनों में दूध दे दिया, तेरा पेट भर दिया, बड़ा होगा तेरे सब पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। और जवानी आएगी तो भी पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। तेरी जवाबदारी मैंने ली है क्योंकि मैंने पैदा करा है, और मरेगा उस तक की जवाबदारी मेरी है। 4 बांस, कितने बांस, कितने लगते हैं जाते समय? 2 लंबा और 2 बांस का टुकड़ा कर करके आड़ा, कितने हो गए? बोलो जम के। 4 बांस, 40 कंडा, ये तो कोई भी दे देगा, कोई भी। दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तब परमात्मा की शरण जाना चाहिए, ना कि फिल्म में जाके बैठना चाहिए, ना कि व्यसन करना चाहिए। परमात्मा के पास जाए। बोलो री दीजियों, जब दुख की घड़ी आती है तो अपना अपना घर का सोना, हाथ की पाटली, चूड़ी ने, बेंदा ने, सारा सामान व्यक्ति दुकान पर कब लेकर जाता है? बोलो, दुकान पे कोई ऐसे ले जाए? दुकान पर व्यक्ति अपने सोने की रकम जब लेकर जाता है जब दुख की घड़ी आती है, नहीं तो अपने घर का सोना कौन निकालता है? अपने घर के सोने को कोई निकालता है? अपने घर की चांदी को कोई निकालता है? पर दुख की जब घड़ी आती है, कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है, बड़ा व्यापार नहीं है, बहुत तकलीफ में, तब सोने को दुकान तक ले जाया जाता है। और दुकान वाला कहता है क्यों भैया ये सोना क्यों लिया है? तो कि हमारा दुख की घड़ी चल रही है, इसलिए सोने को लेकर मैं दुकान पर आया हूं कि कुछ मिल जाए, मेरा कर्जा चुक जाए और मेरी दुख की घड़ी समाप्त हो जाए। दुख की घड़ी में अपने सोने को अलमारी में से निकालकर दुकान पर ले जाया जाता है, उसी तरह दुख की घड़ी में सोने जैसे शरीर को शंकर के मंदिर लेकर जाया जाता है, जिससे दुख में सोने को दुकान पर लेकर गए कि हमारा दुख की घड़ी चल रही है, अभी समय अच्छा नहीं चलता, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, इसलिए सोना लेकर दुकान पर आ गए। मेरे को बेचना है, ले लो, थोड़ा पैसा आ जाएगा, कर्जा चुका दूंगा, तब मेरा किराए का मकान से मैं घर की खोली में जाऊंगा। तो थोड़ा जब दुख आया तो सोना बाजार में गया, दुख आया तो सोना घर का दुकान में गया,
शिव महापुराण की कथा कहती है ये सोने जैसा शरीर परमात्मा ने दिया है कि जब दुख आए तो इसको भी तुम दुकान पे ले जाओ। वो दुकान कोई दूसरी नहीं, शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, सोना अपने आप कीमत वाला हो जाएगा। इसकी कीमत पहचानो, इसकी कीमत जानो। फिर वही बात आ गई, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवाना उघड़दार देवा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा उघड़दार देवा। ये देह की तिजोरी को परमात्मा के स्मरण में लगाने का प्रयास करो, इस शरीर को परमात्मा तक ले जाने का प्रयास करो। चित्तवृत्ति को परमात्मा तक ले जाने का प्रयास करो। महाराज देवराज ब्राह्मण का मन खुद की बच्चों के भरण पोषण तक देवराज ने कोई चोरी नहीं करी थी, कोई चोरी नहीं। खुद के लिए देवराज ने कभी चोरी नहीं करी। पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए देवराज ने कभी चोरी नहीं करी, कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने चोरी कब करी? जब एक वैश्या के यहां जाना चालू कर दिया। वैश्या ने एक दिन देवराज से कहा कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारी प्रियतमा, तुम एक काम करो, मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा रहता है 9 लाख का, वो हार मुझे चाहिए। काम के वश जब व्यक्ति हो जाता है, काम के वश जब हो जाता है, लोभ के वश जब पड़ जाता है, अहंकार के वश पड़ जाता है, वासना के वश जब पड़ जाता है, तब उसको चाहिए फिर तो लाना पड़ेगा। नहीं साहब, देख लो तुम पांडवों का चरित्र देख लीजिए, इनको क्या चाहिए था? भगवान ने समझाया पांडवों को शांति रखो शांति रखो। नहीं साहब, हमारे दादाजी का गांव, उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए। मिलेगा, समय आएगा, सब मिलेगा। नहीं साहब, हम तो युद्ध करेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे। लड़ाई भी हो गई, युद्ध भी हो गया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो गया। पांडव जीत भी गए, कौरव मर भी गए। उसके बाद भी पांडव जब तीर्थ जाने लगे और हरिद्वार के घाट पर पहुंचे और गंगा नहाने के लिए जैसे ही पांडवों ने अपना पांव गंगा जी के जल में रखा, इतनी देर में गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बाहर निकल जाओ, निकलो बाहर यहां से। पांडव कहने लगे, गंगा मैया तुम हमें भगा क्यों रही हो? गंगा जी कहती हैं, क्यों आए हो हमें स्नान करने के लिए? गंगा जी ने पूछा, अर्जुन ने कहा हमारे शरीर पर हमारे परिवार के खून के छींटे लगे हुए हैं, इसको धोना है। गंगा जी कहती है, अरे पांडवों, ये छींटे कभी नहीं धुल सकते, कभी, ये कभी नहीं धुल। फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, ननन से कितनी भी लड़ाई हो, भाभी से कितनी भी लड़ाई हो, देवरानी जेठानी में कितना भी विवाद हो, आपस में तुम मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। समाज में एक दूसरे से तुम कितना भी विवाद करते हो, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, विवाद पर विवाद हो जाता है। मेरी सत्ता, मेरी नाक, मेरी प्रेम, मेरा वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए, मेरा वर्चस्व ऊंचा होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेम पर ध्यान दो, प्रेम से हटे कि प्रेम में पहुंच जाओगे तब कुछ भी काम नहीं आएगा। प्रेम लुटाइए। धन किसी के पास कम नहीं है, संपदा किसी के पास कम नहीं है। किसी ने शब्द कह भी दिया, उसको भूल कर गले लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ये जीवन की सार।
ये जीवन का आनंद है। अभी एक छत्तीसगढ़ में कथा थी भाटापारा में, तो वहां पर बहुत प्रचलित मंदिर के ट्रस्टी लोग मिलने आए। ट्रस्टियों ने कहा गुरुदेव कथा, हमने कहा कथा जरूर होगी, पर चित्त वृत्ति के आनंद में भगवान ने आपको मौका दिया है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, योग बनाया है कि आप भगवान की सेवा करें, अर्चना करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, आप उनकी सेवा में तल्लीन रहे। उस सेवा को हमको दिल से करना है। कितने दिन की शिव पुराण है भाई? बोलो रीजी जी, कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 दिन में से आज कौन सा दिन है? पहला। 7 दिन का पहला दिन और आखिरी दिन कब आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। आप जाओगे घर, दूसरे दिन की तैयारी रहेगी। जिसने इस शिव महापुराण को पी लिया, जो मिल गया, उसको क्या मिला ये 3 महीने के अंदर मालूम पड़ जाएगा। जो नहीं आया वो बाद में पछताता। जो रह गया, जो रह गया वो बाद में सोचेगा, अरे गांव में गंगा आई और हम नहीं नहा पाए। क्यों? इतने पास में गए, हरिद्वार आ गया हमारे गांव में, इलाहाबाद प्रयागराज हमारे गांव में आ गया, काशी हमारे गांव में आ गई, वेदनाथ की पावन धरा पर ये शिव महापुराण की कथा मिल जाना और उससे वंचित रह जाना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए लोग। जो परली बैजनाथ के बाहर से आए, जरा हाथ उठाना, कितने लोग आए देखिए आप। परली बैजनाथ के बाहर के लोगों की संख्या देखिए आप। रख लो वापिस। अब जो परली बैजनाथ के वो हाथ उठा लो है। अब देखो दर, 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 दर। इसीलिए हम सुमानी जी बोले थे ना कि कथा कोई नहीं कराता, कथा तो मेरा त्रिपुंडधारी ही कराता है, वो खुद आता है। और ये तो कथा का पहला दिन है। जो पंडाल ये दूसरा तीसरा चौथा ये सब भरा पड़ा है, ये पहला दिन है भाई, तो बाकी है पहला दिन। और ये जितने लोग बाहर से आए हैं या परली बैजनाथ से आए हैं, इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये जो बाहर से आए ना, इनको मालूम है कि 3 महीने में हम अकेले गए हैं, पर झोलियां भरकर लाएंगे यहाँ से, झोलियां भरकर। इनको मालूम है, ये कथा सुनते रहते हैं, इनके चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ है, इसलिए इनको मालूम है कुबेर भंडारी का भंडार है। साधारण नहीं है, साधारण नहीं। 2 तरह के लोग होते हैं गंगा नहाने जाते हैं। एक अपने पूर्वजों को उतार देता है गंगा नहाते ही, एक ऐसा होता है सीढ़ी पे बैठा ही रहता है, ये सोचता रहता है ये जाए अंदर, ये करे गंगे हर, हम इनको कर दे नंगे हर, ये अंदर जाए और हम इसका बेग निपटा। 2 तरह के लोग होते हैं। इसी तरह भगवान मौका देता है, सब आएंगे कथा में, सब पहुंचेंगे कथा में। एक शिव को पाना है, शंकर को हृदय में समाना है। और मैं जानता हूं शिव क्या दे सकता है, शंकर क्या देगा, ये मेरी चित्तवृत्ति कहती है। उसके दरबार में, उसकी कथा में 2 कदम भी चलकर चली गई ना, तो ये निश्चित है कि वो मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलने वाला है, मेरे द्वार पर मिलेगा, मेरा दुख हरने के लिए। वो साधारण नहीं हो सकता। महाराज देवराज ने खुद के लिए चोरी नहीं करी, बच्चों के लिए चोरी नहीं करी, पत्नी के लिए चोरी नहीं करी, परिवार के लिए चोरी नहीं करी। जब वेश्या ने कहा कि मैं तुम्हारी तुम मेरे, अर्थात अभी वही कथा कही, फैशन और व्यसन इन दोनों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो घर में से धन
कि जरूरत पड़े ही नहीं, किसी का कर्जा करने की जरूरत नहीं पड़े, किसी का धन लाने की जरूरत नहीं पड़े। एक फैशन पर और एक व्यसन पर, इन दोनों पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर माताएं फैशन पर कर ले और मेरे भाई लोग फैशन पर कर ले, ये पैसा मैं गलत जगह नहीं फेंकूंगा, मैं गलत संगत में नहीं पड़ूंगा, मैं मदिरापान नहीं करूंगा, मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं गलत काम में पैसा नहीं लगाऊंगा, तो चोरी करने की जरूरत क्या पड़े, किसी का गला काटने की जरूरत क्या पड़े, किसी को नुकसान देने की जरूरत क्या पड़े, किसी को घाटा पहुंचाने की जरूरत क्या पड़े। आपका फैशन और आपका व्यसन आपको बर्बाद कर दे रहा है, बर्बाद कर रहा है फैशन और व्यसन। देवराज ने विचार कर लिया और देवराज ने मन लगाकर फिर वेश्या के लिए हार की चोरी करना चाहे। अब वेश्या का संग मिल गया, गलत संगत में जब व्यक्ति पड़ता है तब पढ़ते ही गलत काम करना चालू कर देता है। इसलिए कहते हैं अच्छों की संगत में बैठो, अच्छों की संगत। जिसने पकड़ा है उसको तुम पकड़ो, जिसने छोड़ दिया उसको छोड़ दो। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, नामदेव जी महाराज ने हरि विठल को पकड़ा, संत तुकाराम जी ने भगवान विठल को पकड़ा, संत ज्ञानेश्वर ने भगवान को पकड़ा। ऐसे हमारे संत जो भगवान को पकड़ कर रखे हैं, उन संतों को हमें पकड़ लेना है। अगर हमने संतों को पकड़ लिया तो ये निश्चित है कि हमारा मार्ग भी सुलभ हो जाएगा, हम भी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, हम भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिसने परमात्मा को छोड़ दिया, कई ऐसे मंदिर ही नहीं जाते। कई लोग बड़े शान से कहते हैं मैं तो कभी मंदिर जाता ही नहीं। कई कई सासुएं अपनी बहुओं का गुणगान कर देती है, हमारी बहू कभी मंदिर नहीं जाती गुरुजी, इतनी शान से कहती मंदिर नहीं जाती गुरुजी। तो हम भी पूछ लेते रोटी खाती कि नहीं खाती जी? खाने को 4 बार चाहिए, मंदिर एक बार भी नहीं। और जब शरीर में रोग बढ़ गया, कष्ट आ गया, बीमारी पड़ गई, शरीर में गांठ पड़ गई, अब मम्मी महामृत्युंजय का जाप करा दो ना पंडित जी को बुला के। पंडित जी को बुलाया गया, हमारी बहू का महामृत्युंजय का जाप कर दो, बहू बड़ी तकलीफ में है, कष्ट भोग रही है। अब बहू से कहो, सास दवाई दे देगी, सास डॉक्टर को दिखा देगी, पति कमाकर लाकर तुम्हारी दवाई में पैसा लगा देगा, पर कष्ट अपने को भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। तेरे कर्म का दंड तुझे भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए दवाई खा रहे हो, उससे पहले कि दवाई की जरूरत पड़े उससे पहले दुआओं पर ध्यान देना कि किसी का मन ना दुखे, किसी के लिए अपशब्द ना निकले, प्रेम आनंद सुख परमात्मा की भक्ति में निकले। बाद में कहती हैं बहुएं हमारा बेटा हमारी नहीं सुन रहा। तुमने अपनी सास की कितनी सुनी थी तो वो सुनेगा। एक गाना था पहले फिल्म में आया था, जो पूजेगा वही पाएगा तेरा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया कर जाएगा। सुख दुख है क्या करके जैसी वैसी करी, जैसी करी दी वैसी। ध्यान रखना, आप नमन कर रहे हो, आपने अपने बच्चों के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ाया, जाओ शंकर जी के मंदिर में चढ़ा कर आओ। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल बाद में, स्कूल के पहले तुम शिव जी के मंदिर जाओ, जूते उतारो, पहले शंकर के मंदिर। मम्मी मैं आज की बेटी हूँ, मंदिर नहीं जा सकती, माँ समझाए बेटी को। मंदिर तो जाना पड़ेगा, शंकर का गुणगान करना पड़ेगा। जिसके बच्चे आज के समय में शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना, उस माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, ये निश्चित है।
आप अपने बच्चों को मंदिर भेजो तो तुम्हारी औलाद तुम्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगी। जिनके बच्चे मंदिर जाने में संकोच करते हैं, नहीं हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सीए कर रहा हूं और मैं मंदिर जाऊंगा, लोग हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, लोग मेरे ऊपर ताने देंगे, आप शब्द कहेंगे, ताने देंगे। अरे जा मंदिर, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, भगवान शंकर के मंदिर जा। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखा दिया, वो माता पिता चैन की नींद सोना, तुम्हें वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जिनके बच्चे मंदिर जाने से संकोच करते हैं, जिनके बच्चे शंकर के मंदिर जाने से संकोच करते हैं, जिनके बच्चे भगवान की भक्ति से मना करते हैं, बस वो तैयारी करके रखना, हमने बच्चों को पढ़ाया तो जरूर पर संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए तैयारी रख लो। 1 अटैची में 4 साड़ी, 4 का क्या करोगे, 13 ही रख लो, 13वां में काम आ जाएगा। मतलब रखो, संभाल जोड़। लोग कहते जरूर है सीवर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी कथा बोलता है, बहुत आड़ी टेढ़ी। अभी तो पहला दिन, 6 दिन बाकी है। नींबू का अचार लेके आया था घर से, चाचा था। मम्मी बोली थी बेटा हटा, पराठे के साथ कौन सा अचार ले जाएगा? हमने मम्मी नींबू का दर्द है, ध्यान रखना। थोड़ा सा जीवन को संवारना है। अपने बच्चों का भाग्य आपको बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा महाराज नहीं आएगा भाग्य बनाने के लिए। हम आपके घर में नहीं पहुंचेंगे भाग्य बनाने के लिए, आपको अपने बच्चों का भाग्य बनाना। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। बच्चे को ऊंची ऊंची पोस्ट तक पहुंचाओ, खूब पढ़ा, पर पढ़ाने के साथ में बच्चों को संस्कारवान हमें बनाना है, हमें बनाना। बहुत दुकानें हैं, औरंगाबाद से चले थे ना गाड़ी में, यहाँ तक पहुंचे, ढेर सारी दुकानें रोड के किनारे बनी हुई है। उन सारी दुकानों पे देखा तो बुढ़े लोग तो कम थे, बैग टांगे हुए नवयुवक बेटा बेटियां लाइन लगाकर इतने से ओखले में हाथ देकर खड़ी हुई थी। देवली तरफ हम बोलेंगे नहीं, तुम समझ जाओ, तुम्हें तो तुम समझदार हो रहे, पढ़ के हो, साधारण। एक एक दुकान में रात्रि को जरा जाकर तो देखो, बूढ़े ठूढ़े की लाइन नहीं मिलती है मदिराओं की दुकान पे, सब जवान मिले। कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रहा है हमारा राष्ट्र? हम सोचे तो थोड़ा उसको बचाने का प्रयास तो करें। पहले किसको सुधरना पड़ेगा? हमको, हमारे बच्चों को संवारना है। सब कुछ दो, बच्चे को हैंडसेट जोरदार दो, लैपटॉप दिलाओ, जीन्स भी पहनाओ, हम मना नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनाओ, पर सबसे पहले बच्चों से कहना हम सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे, तुम हमारे लिए मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, हम तुम्हारे लिए करें। बच्चे लोग जब मंदिर जाना चालू हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा एक रास्ता खुल गया। तुम्हारे बच्चे मस्तक पर तिलक लगाएंगे, मंदिर जाएंगे तो थोड़ा अगर परमात्मा के आगे झुकना सीख जाएंगे तो वो बच्चे तुम्हारे भी दुख के दिनों में तुम्हारे आगे झुकना सीख जाएंगे, नहीं तो झुक नहीं पाएंगे। बहुत कठिन है आजकल, एजुकेशन ऐसी हो गई है, वीआईपी पढ़ाई, वीआईपी पढ़ाई। टीकी लगाकर जाना नहीं है, तिलक लगाकर जाना नहीं है, हाथ में डोरा, अरे बोलते जाओ, स्कूलों में बंधा होना चाहिए, नहीं है डोरा, नहीं बंधा होना चाहिए, तिलक नहीं लगाना होना चाहिए। पर तुम अपने बच्चों को स्कूल में डालने से पहले स्कूल वालों के सामने शर्त रखो, मेरा बेटा तिलक लगा कर आएगा, हाथ में डोरा भी बांध कर आएगा, पढ़ाना हो तो पढ़ा। हम बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चों को, हम नहीं भेज पा रहे।